यहाँ पास इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसके जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसका यहाँ पास जो फॉर्म है यहाँ पास ये चल रहा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट है उसका फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे। इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है जिसमें जनरल ड्यूटी का पोस्ट है, टेक्निकल का है जो इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर देखा जाए जो जनरल ड्यूटी है जीडी के लिए है, उसको जो ग्रेजुएशन किए हैं और जो उसका 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट था वो फिलअप कर सकते हैं। और जो टेक्निकल वाला है उसको एक मैकेनिकल वाले फिलअप कर सकते हैं और एक टेक्निकल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो फिलअप कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो फॉर्म का है वो 28 फरवरी है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। आपको इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। यहाँ पास आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से आपको फॉर्म फिलअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पास आपको यहाँ पास पहले आपको जो मिस्टर मिसेस सब क्या है आपको यहाँ पास चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पास आपका नेम लिखना है। यहाँ पास आपका जो फादर नेम है उनको लिखना है। यहाँ पास आपका जो मदर नेम है उनको एंटर करना है। यहाँ पास आपका जो नेशनलिटी है उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पास आपका जो भी आपका जेंडर होगा उनको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पास आपका जो ईमेल आईडी एंटर करना है। देन आपको जो कंफर्म ईमेल आईडी रहेगा उसको एंटर करना है। देन आपको यहाँ पास आपके मोबाइल नंबर को एंटर करना है। देन यहाँ पास आपको जो गेट OTP उस पर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। नीचे आपको यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि जो ये कमांडेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला। तो यहाँ पर आपको जहाँ से भी आपको पता चला होगा न्यूज़ से आप उसको सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। देन आपके जब आप सबमिट करने के बाद आपके जो ईमेल आईडी है उस पर आपको जो पासवर्ड वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको कैप्चर करना है, यहाँ पर साइनिंग आपको कर लेना है। देन यहाँ पर आपका ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम जो लिखे हैं वही आएगा। यहाँ पर से एक अपना अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते थे यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड है अनमैरिड है, आपको यहाँ पर इसको चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पर आपका जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है, आप कौन से जो आईडी कार्ड का आप यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। एग्जांपल के मेरे केस में मेरे पास आधार कार्ड है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पर कंफर्म नंबर लिखना है। देन आई एम होल्डर दिस एबो मेंशन आधार कार्ड को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर सबको आधार कार्ड में जो आपका नेम होगा उसको इंटर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो बॉडी है, अगर आपके बॉडी में कुछ तिल के निशान है या कटे का निशान है आपको यहाँ पर उसको एंटर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको सेकंड जो भी आपका निशान होगा बॉडी पर तो उस सेकंड चीज़ को यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉइज़ डिटेल है, क्या आप किसी में काम करते हैं नहीं करते, तो यहाँ पर मैं अभी अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर अभी अनएम्प्लॉयड को आपको सेलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैटेगरी है,
आप यहाँ पास कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पास कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईवीएस में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, आपको यहाँ पर जो भी आपको लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। देन यहाँ पास आपका जो आप ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पास आपको जो सर्टिफिकेट जो आपके तहसील या जो आपके कलेक्टर द्वारा जो इशू हुआ होगा तो उस सर्टिफिकेट किस डेट पर इशू हुआ है आपको यहाँ पास उसको सेलेक्ट यहाँ पास आपको उसको कर लेना है यहाँ पास आपको उसको। ठीक है। यहाँ पास जो सर्टिफिकेट है वो अगर उसमें अगर वो अस्थायी होगा तो उसका एक वैलिड डेट होगा, अदरवाइज़ वो स्थायी होगा तो उसमें कोई भी वैलिड डेट नहीं होगा। ठीक है। तो उसको आपको अगर उसमें अस्थायी सर्टिफिकेट है तो उसमें वो 6 मंथ का रहता है। तो हाँ, अगर उसमें वैलिड डेट दिया गया है तो आपको यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो उसमें स्थायी है तो उसको आपको यहाँ पर नो वैलिडिटी डेट जो है मेंशन है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पास आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पर चूज़ आपको यहाँ पर कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ बर्थ है, आप जो बर्थ के लिए कौन सा सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, यहाँ पर 10th का है, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर मैं 10th का सर्टिफिकेट जो चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, यहाँ पर यस नहीं हो रहा है। ठीक है। देन यहाँ पर आपको जो आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट किया ऊपर उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट किए हो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन यहाँ पर आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आपको यहाँ पर चूज़ करना है। आप 10th पास हैं, 10th प्लस डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हैं, 12th प्लस डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन किए हैं, 12th प्लस इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और 10th प्लस ग्रेजुएशन किए हैं। तो यहाँ पर आप जो 12th और आप जो इंटीग्रेटेड पोस्ट जो ग्रेजुएशन किए हैं आपको इसको सिलेक्ट आपको कर लेना है। अगर आप 12th प्लस ग्रेजुएशन किए हैं आपको इसको चूज़ कर लेते हैं। आप इसमें 12th प्लस जो ग्रेजुएशन है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो 12th का डिटेल है यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आप आर यू पास इन 12th आपको यहाँ यस करना है, पासिंग ईयर लिखना है। देन सेलेक्टेड एजुकेशन जो बोर्ड है आपको कौन से बोर्ड से आप एग्ज़ाम पास किए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको जो 12th का सर्टिफिकेट नंबर होता है मार्कशीट पर उसको आपको एंटर करना है। आपका जो 12th में आपको मार्क्स मिला वो परसेंटेज में है, CGPA में, ग्रेड में आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है। देन यहाँ पास आपको जो फिजिक्स में आपको कितना मार्क्स आप पाए हैं और आपका टोटल मार्क्स कितना था आपको यहाँ पास इंटर करना था। देन यहाँ पास सेम आपको जो मैथमेटिक्स पर उसमें आपको ये कितना मार्क्स आप पाए हैं और कितना मार्क्स का टोटल था उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना देते हैं। यहाँ पर आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको जो ये आपका जो ग्रेजुएशन वाला सेक्शन रहेगा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पास अगर आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पास यस करना है। अगर आपको जो अगर आप लास्ट ईयर में हो गए या लास्ट सेम हो गए तो आपको यहाँ पास नो कर देना आपको। यहाँ पास जो परस्यूइंग का ऑप्शन रहेगा उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। लाइक मैं यहाँ पास ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, यहाँ पास मैं यस कर लेता हूँ। यहाँ पास आपका पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है। यहाँ पास आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री कौन सा आप कौन से BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BCA कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपको यहाँ पास चूज़ कर लेना है। यहाँ पास जो ग्रेजुएशन है उसका स्ट्रीम क्या है, लाइक यहाँ पास मैं BSc यहाँ पास सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पास आपका जो स्ट्रीम है एग्जांपल के लिए आप BSc मैथ्स से किए हो, कंप्यूटर साइंस से किए हो, मैथमेटिक्स से किए हो, आप किससे किए BSc आपको यहाँ पास उसका नेम है आपको यहाँ पास इंटर आपको करना है।
देन आपको यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है आपको यहाँ पर उसको चूज़ आपको करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आप जो ग्रेजुएट आप किए हो। देन यहाँ पर जो कोर्स का आपका ड्यूरेशन, आप कितने साल कोर्स किए हो, आप 3 साल किए हो, 2 साल किए हो, 4 साल किए हो, आपको जो ड्यूरेशन है कोर्स का आपको यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर जो कोर्स का मार्कशीट है वो परसेंटेज में है या CGPA या ग्रेड पर आपको उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी आपका CGPA और ग्रेड होगा आपको यहाँ पर उसको इंटर करना है, ठीक है। अगर देन इस टाइप से आपको जो फर्स्ट ईयर में आप कितने मार्क्स पाए हो, आपका एनुअल सेमेस्टर है किस वजह से आपको चल रहा है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपका टोटल आपका मार्क्स रहेगा, जैसे लाइक मेरा 700 नंबर का मार्क्स था, उसमें मैं 500 मार्क्स पाया, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना। देन आपका जो सेकेंड ईयर रहेगा, आप सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स पाए हैं उसको आपको यहाँ पर इंटर आपको यहाँ पर करना है, लाइक दैट। देन यहाँ पर आपको सेव पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ये जो पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी पर आपको सिलेक्ट करना है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और देन आपको सेव पर आपको यहाँ पर सबमिट एंड सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको जो पर्सनल एड्रेस डिटेल है, यहाँ पर आपको हाउस स्ट्रीट या उसको नेम लिखना है, यहाँ पर आपका लैंडमार्क जो भी आपका होगा आसपास है उसको लिखना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टेट, आप कौन से स्टेट से आपको यहाँ पर जो चूज़ करना है, यहाँ पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ करना है। यहाँ पर अगर आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर तो उसको आप यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपका जो पिन कोड है उसको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस नेम है उसको आपको यहाँ पर इंटर करने का मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, लाइक उनका नेम यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है, जो करंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको सेम पर आपको जो चेक बॉक्स दे दी है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल है, आप किस स्टेट से हो आपको उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक करना है। सेव पर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पर यस करना है। देन सर्टिफिकेट का कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास आप कौन सा एग्ज़ाम से उसको पास किए हो, जो NCC किए हो उसको इंडियन आर्मी से NCC किए हो, नेवी से, एयरफोर्स से उसको लिखना है। देन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है, आपका जो सर्टिफिकेट ईयर है, कौन सी ईयर में आप उसको प्राप्त किए उस सर्टिफिकेट को उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो NCC यूनिट नेम रहता है, जो हर एक NCC के यूनिट नेम रहता है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपके पास कोई कोर्ट वोट या कोई आपके पास जो पेंडिंग हो, आपके पास केस चल रहा हो, उनके लिए अगर आपके पास जो वारंट इशू हो, अगर आपके पास वारंट इशू हुआ तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पास नो कर देना है। यहाँ पास सब में आपको नो ही करना है। यहाँ पास इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी इंडियन आर्मी या गवर्नमेंट जो एजेंसी उससे आपको अगर निकाला गया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको जो फ़ोटोज़ है उसको आपको अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फ़ोटोज़ रहेगा वो
फ़ोटो यहाँ पास मैं दिखाता हूँ फ़ोटो किस टाइप का रहेगा। आपका जो फ़ोटो रहेगा यहाँ पास ये मैन दिख रहा है, इस टाइप से आपका एक जो आपका स्लेट में आपके नेम रहेगा, देन यहाँ पास नीचे में आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उस वो रहेगा। फ़ोटो इस टाइप का सिंपल जो वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो रहना चाहिए। यहाँ पास इस टाइप से कलरिंग, इस टाइप से फेस कटआउट, इससे उल्टा ब्लर, ब्राइटनेस और ब्राइटनेस बैकग्राउंड अदर, इस टाइप से चश्मा में इस टाइप से चश्मा आपको फ़ोटो लुक नहीं रहना चाहिए। आपको फ़ोटो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथआउट सन ग्लासेस, ठीक है ना। अगर आपको चश्मा लग गया तो आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, तो आपको विथआउट ग्लासेस आपको यहाँ पर फ़ोटो आपको क्लिक कराना है, ठीक है। और जो फ़ोटो का नेम रहेगा यहाँ पर जो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ है वो आपका फ़ोटो का नेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नेचर का नेम भी आपको वैसे यहाँ पर जो दिया है सिग्नेचर देना आपको ऐसे यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर जो लेफ़्ट थंब रहेगा उसका नेम जो रहेगा लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर जो नेम रहेगा इस नेम से जो फाइल है वो सेव होना चाहिए। देन यहाँ पर जो राइट थंब इम्प्रेशन है वो राइट थंब इम्प्रेशन नाम से फाइल सेव होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पास आपको जो आपको कैंप रहेगा, अगर आपके पास कैंप नहीं है तो आप यहाँ पास मोबाइल फ़ोन से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो कैंप रहेगा उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पास आपको जो लाइव आपको फ़ोटो का आपको यहाँ पास क्लिक करना पड़ेगा, देन वहाँ पास आपको सेव पर क्लिक कर देना है।